मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। डायमंड हीरा, ये नाम सुनते ही आपकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हीरे का कारोबार जिसके आप शौकीन हैं वो किस तरह से होता है? तो हम आपको बताने के लिए पहुंच चुके हैं सूरत, और सूरत के सूरत डायमंड बुर्ज में। और ये कहा जा रहा है कि ये पेंटागन से भी बड़ा दफ्तर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हब भारत में तैयार हो रहा है, ये दावा किया जा रहा है। और यहाँ पर करीब 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। डायमंड की सभी तरह की ट्रेडिंग यहाँ पर होगी, कंज्यूमर के लिए भी खास होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूरत डायमंड बुर्ज में आपके लिए क्या कुछ खास है, हीरा कारोबारियों की तस्वीर कैसे बदलेगी, हीरा कारोबार कैसे बढ़ेगा, और जो हीरा के शौकीन हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत डायमंड बुर्स में। जी हाँ, जिसे ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब होगा। 4,500 से ज़्यादा यहाँ पर दफ्तर हैं, और ये कहा जा रहा है कि टोटल जो एक्सपोर्ट होगा डायमंड का, जो अभी सूरत से नहीं हो पाता है, उसका 75% एक्सपोर्ट का कारोबार यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी तब्दीली आएगी डायमंड के मार्केट में, ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ महेश गढ़वी साहब हैं, जो कि CEO हैं सूरत डायमंड बुर्स के, और हमारे साथ महेश नावड़िया साहब हैं, दिनेश नावड़िया साहब हैं, जो कि मेंबर हैं सूरत डायमंड बुर्स के, और चेयरमैन भी हैं कस्टम हाउस के। तो हम इन दोनों से डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से डायमंड मार्केट की दशा और दिशा बदलेगी। तो सबसे पहले आप बताएं सर ज़रा हमें कि क्या खास है, मतलब जब ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब होगा, कैसे होगा ये ज़रा बताइए। सूरत डायमंड बुर्स, जिसके अंदर 9 टावर हैं, ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी के, और इसके अंदर 4,500 ऑफिस हैं। तो ये 60 पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो 6.7 मिलियन स्क्वायर फुट है। टेक्निकली देखा जाए तो ये 9 के 9 टावर हैं, हर एक फ्लोर पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सेंट्रल स्ट्रक्चर स्पाइन के साथ। तो टेक्निकली इट बिकम अ सिंगल बिल्डिंग, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है। सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है दुनिया का। कितने दफ्तर हैं इसमें? इसके अंदर 4,500 ऑफिस हैं। 4,500 ऑफिस है। ओके, अब जरा आप बताइए दिनेश जी कि डायमंड कारोबार के लिहाज से इसका बनना, मतलब सूरत डायमंड बुर्स का बनना, ये कितना अहमियत रखता है और इससे कारोबार में क्या तब्दीली आएगी? ये सूरत डायमंड बुर्स का बनने का अहमियत बहुत है सूरत डायमंड इंडस्ट्री के लिए। आज वर्ल्ड का जो कट एंड पॉलिश 15 डायमंड में से 14 डायमंड सूरत के अंदर कट एंड पॉलिश होता है। ये इंडस्ट्री के साथ सूरत के शहर के अंदर हम ऐसे देखें तो 8,000 से छोटे मोटे यूनिट यहाँ कार्यरत है कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री के अंदर, और SME सेक्टर के बहुत से लोग हैं यहाँ पे, और जो 15 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट चलाते हैं। इन लोगों को जो ऑफिसेज है वो बॉम्बे अपना ट्रेडिंग कारोबार नहीं कर सकते, कारण कि कॉस्टली उसको पड़ जाता है। वो ये बात को ध्यान में रखते हुए 7-8 साल पहले सूरत डायमंड एसोसिएशन के माध्यम से ये कल्पना की गई कि ऐसा कुछ हम छोटे लोगों के लिए यहाँ ये मार्केट बनाए। 2-3 साल तो डिस्कशन चला, बाकी के सब लोगों ने भी धीरे धीरे ये अप्रूवल दिया कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, कारण कि आज जो कॉस्ट वाइज हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉस्ट बहुत मायना रखती है। आज छोटा व्यक्ति है, उसके प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट वो कम है, लेकिन वो मुंबई ऑफिस रखेगा छोटी, वहाँ का रेंट, हाउसिंग का रेंट, तो ऐसे उसको सालाना 50 लाख रुपया के जैसे एक्स्ट्रा लग जाता आप था। कह रहे हैं कि कॉस्टिंग यहाँ पे बहुत कम है? हाँ, कॉस्टिंग अगर वहाँ 50 लाख लगता है तो यहाँ कितना लगेगा? यहाँ लगेगा ये, कारण कि ऑलरेडी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ। अच्छा। ऑफिस बन जाएगी, वहाँ के रेंट के अंदर ऑफिस बन जाएगी, यहाँ का उसका हाउस है, उसका पूरा फैमिली है। तो ऐसे देखे तो जो एक पटेल कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी है वो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं, चाहे तो कटिंग एंड पॉलिश की इंडस्ट्री है,
वो लड़का वहाँ बॉम्बे था, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा तो एक ही घर के अंदर सब साथ में रहेंगे तो उसका रेसिडेंशियल कॉस्ट आप डाउन हो कम जाएगा। होगा। ठीक है, अब जरा आप बताइए सर कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि अभी जैसे बीकेसी से कारोबार होता है, अगर बीकेसी में कोई 300 स्क्वायर फीट का कोई डायमंड कारोबारी ऑफिस लेता है, वहाँ का खर्च क्या है, और यहाँ अगर कोई 300 स्क्वायर फीट लेता है तो यहाँ का खर्च क्या आएगा? सूरत डायमंड बुर्स के अंदर हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी थी, हमारी लैंड की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो जो हमें यहाँ पे खर्च हुआ है उसको सिंपली डिवाइड बाय स्क्वायर फुट किया है जो ऑफिस हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ का जो हमारा जो वैल्यू है, जो उसको जो खर्च हुआ है वो 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, जिसके अंदर वो उसकी 300 स्क्वायर फुट की ऑफिस जो है उसको मिल सकती है। मतलब 24 लाख में यहाँ पर 300 स्क्वायर फीट का दफ्तर मिल जाएगा। और मुंबई में तो डिपेंड करता है अलग अलग। बीकेसी में बीकेसी का कॉस्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि वहाँ पे कौन सी कॉस्ट पे वहाँ पे उनको ऑफिस मिल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी आई थिंक उन्होंने सोल्ड कर दिया है, या कुछ जो स्पेसिस है वो कौन से भाव पे बेच रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं है। पर यहाँ पे हम लोग 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में यहाँ पे ऑफिस दे रहे हैं। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर वहाँ के मुकाबले यहाँ की लागत बहुत कम होगी, जो इनकी बात से हमें लग रहा है। लेकिन अब आप जरा बताइए सर कि यहाँ से किस तरह के डायमंड का कारोबार होगा? ये सूरत डायमंड बुर्स के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग हब है। ये बुर्स के अंदर किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। ठीक है। सूरत के अंदर जो रियल डायमंड का कारोबार है, और अभी नया सेक्टर जो ओपन हुआ है सीवीडी डायमंड, जिसको हम लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं, एक बड़ा मार्केट उभर रहा है। और ये सूरत के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब वो स्पार्कल, एक वाइब्रेंट स्पार्कल का हिस्सा था गुजरात के, तो सूरत के अंदर वो हम करते थे। उसके इनोग्रेशन के लिए जब आते थे तब वो इंडस्ट्री के लोगों को एक एडवाइस करते थे कि आपको अभी वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए, अभी आप सिर्फ लेबर कर रहे हो। तो यहाँ पे मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग होगी सिर्फ? हाँ, ट्रेडिंग होगी। ये बिल्डिंग के अंदर सब ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग सब प्रकार की ट्रेडिंग होगी। मतलब किस तरह की होगी जरा ये बताइए? कट एंड पॉलिश का ट्रेडिंग होगा, रफ डायमंड का ट्रेडिंग होगा, जेम स्टोन એટલે कलर स्टोन का ट्रेडिंग होगा, और डायमंड ज्वेलरी का भी ट्रेडिंग होगा। अच्छा। यानी कि बाहर से, विदेश से जो क्लाइंट आएंगे उसको एक ही जगह पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है, नेचुरल डायमंड के अंदर और सीवीडी डायमंड के अंदर अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। जिस क्लाइंट के जिस हिसाब से उसकी डिमांड है, अच्छा। उस हिसाब से एक ही बिल्डिंग के अंदर उसको सब क्वालिटी का माल यहाँ से ही मिल जाएगा। और एक दूसरी मेंटालिटी लोगों की होती है कि जहाँ जो चीज़ मिलती है वहाँ अट्रैक्शन रहता है। अच्छा। आज हम देखें कि सूरत की घारी, तो लोगों को अट्रैक्शन रहता है कि हम सूरत में जाके घारी खरीदे और खाए। ऐसे ही ये डायमंड कटिंग हब है, तो इंटरनेशनल मार्केट को लोगों को ऐसा लगेगा कि हम जहाँ कटिंग एंड पॉलिश का पूरा मार्केट है वहाँ जाएंगे तो हमको 2-4% माल सस्ता पड़ेगा। अच्छा। तो ये एक मेंटालिटी भी काम करेगी और लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर B2B काम होगा। डायमंड की जितनी भी ट्रेडिंग होती है, अगर मैं इसको डिकोड करूँ आसान भाषा में, तो सर ये कह रहे हैं कि डायमंड की जितनी भी तरह की ट्रेडिंग होती है वो पूरा ट्रेड यहाँ से होगा, राइट? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, इस बात को भी आप गौर करिए। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, लेकिन जो ट्रेडिंग जितनी भी तरह की होती है डायमंड की, सारी ट्रेडिंग होगी। एक्सपोर्ट भी होगा यहीं से? हाँ, 100%। और ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि जो ये सूरत डायमंड बुर्स के अंदर जो हमने कस्टम हाउस बनाया है, और भारत का सबसे बड़ा कस्टम हाउस है। अच्छा, वहाँ पे और यहाँ से कस्टम हाउस भी? हाँ, यहाँ से सब प्रकार का कट एंड पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट हो पाएगा, रफ डायमंड इंपोर्ट भी हो पाएगी। और डायमंड ज्वेलरी, अभी सूरत धीरे धीरे डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब से क्रिएट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसका जो बाहर के विदेश का जो ऑर्डर है, अभी हमको ये ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करने के लिए बॉम्बे कस्टम में जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये जब स्टार्ट हो जाएगा तब ये सब ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी यहाँ से भी जाएगी। अच्छा। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ये सूरत को मिलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट यहीं से एक्सपोर्ट होगा। अभी यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि कस्टम का इंतजाम भी यहाँ पर हो रहा है, कस्टम के दफ्तर होंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लियरेंस होगा और डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अब जरा आप बताइए सर एक बात कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं, 4,500 से, जैसे कि आपने बताया कि 4,500 से ज़्यादा ऑफिसेस हैं यहाँ पे, सारे बुकड हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? यस, सूरत डायमंड बुर्स में जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, जो बुकिंग हुआ था, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन जो ऑफिस चाहते थे यहाँ पे, जितने स्क्वायर फुट के ऑफिस चाहते थे, उसके हिसाब से ही हम लोगों ने यहाँ पे लैंड खरीदा है और उसके हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। जो हमारी यहाँ पे जो कमिटीज़ हैं, जो वॉलंटरी सर्व करती हैं, उन्होंने पहले दिन से डिसाइड किया था कि यहाँ पे कोई ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है या यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं है। जहाँ पे जितने लोगों ने जितना उनका रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से ही हम लोगों ने इसको बनाया था। और जितने ही यानी
हमारे जितने अगर मार्केट की लैंग्वेज में बताते हैं तो जो हमारे प्री सोल्ड हैं वही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, तो मतलब प्री सोल्ड है, मतलब सारी बिक्री हो चुकी है, मतलब अब कोई अलग से गुंजाइश नहीं है कि कोई आकर के यहाँ पर ले, राइट? ये सूरत डायमंड बुर्स का एक ही फेस है और ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है और इसकी शुरुआत जैसा कि इन्होंने बताया कि नवंबर में होगी, तो बहुत दिलचस्प होगा। भारत का सबसे बड़ा डायमंड हब तो ये है ही, ये टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी तब्दील होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई हैं जो जाहिर तौर पर देखने लायक होगा, लोगों को काफ़ी आकर्षित करेगा। आइए आपको दिखाते हैं वाटर ड्रॉपलेट डायमंड की शक्ल में बनाया गया है, वो कैसा आपको दिखाते हैं। आइए। अब देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं डायमंड की शक्ल में एक वाटर ड्रॉपलेट बनाया गया है। इसका क्या मकसद है, क्या खासियत है, ये हमें सर समझाएंगे। बताइए सर, क्या क्या है ये, जरा बताइए। सूरत का रिवर तापी और समुंदर से दोनों से जो कनेक्शन है उसको वाटर के हिसाब से, वाटर ड्रॉपलेट से हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो सूरत डायमंड बुर्स डिपिक्ट करता है सूरत का जो कनेक्शन है पानी के साथ, और उसके ही उसको डिपिक्ट करने के लिए हम लोगों ने वाटर ड्रॉपलेट बनाया है। और यहाँ पे डायमंड का बिजनेस होने वाला है, तो डायमंड के जैसे फेसेट्स होते हैं वैसे आप फेसेट्स इस ड्रॉपलेट के अंदर देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा रिसेप्शन एरिया और सिटिंग्स उसको भी बोट का शेप दिया है। अच्छा। कि जो ये सूरत का कनेक्शन पानी के साथ वहाँ वो हम लोगों ने यहाँ से बताया है। यहाँ पे दो चीज़ आप देख सकते हैं, एक लग्जरी और नेचर, कुदरत और लग्जरी दोनों ही आपको एक साथ में देखने के मिलेगा सूरत डायमंड में। लग्जरी और नेचर दोनों का इन्होंने मिश्रण किया है और उसी का ये प्रतीक है सामने जो आप देख रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट, और इनको उस तरह से खूबसूरती से बनाया गया है। रिसेप्शन को भी आप देखिए उस तरह से डिज़ाइन किया गया है एक बोट की शक्ल में। मतलब जो गुजरात की यूएसपी है, जो यहाँ की तासीर है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया गया है, ताकि जो बाहर से जब कोई ट्रेडर यहाँ पर आए तो वो गुजरात की जो विरासत है उसको जान पाएँ, समझ पाएँ, पहचान पाएँ, और उसको एक शक्ल देने की कोशिश सूरत डायमंड बुर्स में की गई है, जो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। अब मैं पहुंच चुका हूं कस्टम क्लियरेंस ऑफिस। जी हाँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अभी जो सूरत में कस्टम क्लियरेंस ऑफिस है उसकी साइज़ है 2200 स्क्वायर फीट, और जो साइज़ में अभी आपको सूरत डायमंड बुर्स का बताने जा रहा हूँ ये सुन के आप चौंक जाएंगे। 68,000 स्क्वायर मीटर, यही है सर। 68,000 कहाँ 2200, कहाँ 68,000। ये इसका पूरा एरिया है जहाँ पर ये कस्टम क्लियरेंस ऑफिस है, और ये सूरत डायमंड बुर्स का अपना कस्टम क्लियरेंस ऑफिस होगा, ताकि यहाँ से जो बिज़नेस हो B2B, अगर कोई एक्सपोर्टर है एक्सपोर्ट करना चाहे तो उनको यहीं पर क्लियरेंस मिल जाए। और हमारे साथ जो दिनेश भाई हैं, दिनेश जी कस्टम क्लियरेंस हाउस के चेयरमैन हैं, और ये हमें पूरा डिटेल दिखाएंगे अंदर कि किस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट कस्टम क्लियरेंस का यहाँ पर किया गया है। आइए। तो दिनेश जी क्या क्या अरेंजमेंट है, जरा बताइए सर आप, क्या है ये पूरा के लिए वेटिंग के लिए टोकन सिस्टम होगी, और टेट पे यहाँ लोग वेट करेंगे। अच्छा। वहाँ कैफेटेरिया होगा, यहाँ मनोरंजन के लिए टीवी स्क्रीन लगाया हुआ है। ओके। और जो सामने है ये पूरा अलग अलग सर्विसेज, जो कस्टम हाउस के रिलेटेड जो सर्विस की ये रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। तो ये अलग अलग सर्विसेज के ऑफिसेज है। और ये सामने वाला जो एरिया है वहाँ कस्टम ऑफिसर वहाँ बैठेंगे। अच्छा। जो भी माल इंपोर्ट होगा, जो भी एक्सपोर्ट होगा, उसका वैल्यूएशन वहाँ होगा, उसका क्लियरिफिकेशन वहाँ से होगा। अच्छा। उसके देखने के बाद जो यहाँ के CSL कस्टम क्लियरेंस एजेंट होते हैं, इनके लिए पूरा पीछे का एरिया रखा हुआ है। ओके। तो वहाँ उसकी ऑफिसेज रहेगी, और जो भी माल यहाँ पे आएंगे वो इंपोर्ट होगा, तो यहाँ वो इंपोर्ट CS अपना माल लेके कस्टम ऑफिसर के पास आएंगे। ओके। वहाँ उसका पूरा कस्टम ऑफिसर जो है वो पूरा वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा। वैल्यूएशन करने के बाद जो क्रिम्बली प्रोसेस सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, GST क्लियरेंस हुआ है कि नहीं, वो सब वेरिफिकेशन होने के बाद अच्छा। वो जो पार्सल जिसका इंपोर्ट किया है उसको हैंड ओवर कर देंगे। ये कमिश्नर साहब का चैम्बर है। ये कमिश्नर का लिख दिया गया है। ये कमिश्नर साहब का जो कस्टम के कमिश्नर होंगे यहीं पर बैठेंगे। उनका और दफ्तर इसके ready लिए है। एक बार आपका देख लेते हैं। उसका लुक आउट कमिश्नर साहब आने के बाद पता नहीं हमें एंट्री मिले ना मिले, एक बार देख लेते हैं कैसा उनका चैम्बर है। 1 मिनट 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 1 मिनट
अभी कस्टम कमिश्नर का इसके लिए जब अपॉइंटमेंट ये हो तो कमिश्नर साहब को तो ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगा यहाँ से, ये आपने स्पेस और पूरा अच्छा इंतजाम किया है। गार्डनिंग बार्डनिंग अच्छा, सब उसको लुकआउट बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, शायद ऐसा ऑफिस कहाँ भी नहीं है पूरे भारत के बहुत अंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए सर कि अभी जो सूरत से एक्सपोर्ट होता है उसके लिए तो बॉम्बे के जरिए एक्सपोर्ट करना पड़ता होगा, राइट? हाँ राइट, 100% राइट करेंगे यहाँ से। तो जो अभी जो एक्सपोर्ट करना पड़ता है वो बॉम्बे के जरिए करना पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि चूंकि सूरत डायमंड बोर्ड्स का अपना कस्टम क्लियरेंस होगा तो यहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। 100% हाँ। अभी सूरत सिटी के अंदर ऐसे देखे तो जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन था वैल्यू एडिशन का, वो विजन सूरत अभी अचीव कर रही है। अच्छा, कितना रोजगार जनरेट होगा सर यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट? मेरे हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा रोजगारी की तक क्रिएट होगी ये सूरत डायमंड बोर्ड जब वर्किंग में आ जाएगा। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कस्टम कमेटी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी थोड़ी फॉर्मेलिटी बाकी है। अच्छा, वो फॉर्मेलिटी मिल जाएगा तो कस्टम हाउस तो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर पूरा देंगे। आपका कस्टम का एरिया होगा, ये राइट? पूरा ऑफिसर्स का Custom एरिया officer होगा बैठेंगे। कि जहाँ डायमंड आएगा, इंपोर्ट होगा क्या एक्सपोर्ट, उसका पूरा वैल्यूएशन यहाँ पे ऑफिसर्स करेंगे। और उसकी प्रोसेस के बाद जो कंपनी का माल है उसको हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, हैंड ओवर कर देंगे यहीं पे, ओके। तो इससे क्या लगता है आपको, अभी जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है डायमंड का, उसका कितना परसेंट आपके सूरत डायमंड बोर्ड्स में शिफ्ट हो जाएगा? मेरा मानना है कि 75% यहाँ से जो हो भी जाएगा। कारोबार है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके, ये जगह से, ये सूरत डायमंड बूज की जो कस्टम क्लियरेंस हाउस है वहाँ से शायद स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा अनुमान है। ओके। तो मतलब ये दावा किया जा रहा है कि 75% जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो सूरत डायमंड बोर्ड्स में शिफ्ट हो जाएगा। और चूंकि कस्टम का एक बहुत ही लंबा चौड़ा दफ्तर यहाँ पर बनाया गया है, बहुत सारे ऑफिसर होंगे कस्टम के, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर काम होने की उम्मीद जताई जा रही है। और 68,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा सिर्फ कस्टम का दफ्तर है सूरत डायमंड बोर्ड्स में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कस्टम के लेवल पर कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सूरत डायमंड बोर्ड्स और सूरत में डायमंड कारोबार की और क्या कुछ बारीकियां हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस का कारोबार होगा। यहाँ पर अगर आप डायमंड खरीदना चाहते हैं तो रिटेल के जो कंज्यूमर हैं उनको भी निराश नहीं होना पड़ेगा, और वो अगर यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए भी डायमंड खरीदने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे रिटेल यहाँ पर स्टोर होंगे डायमंड के, और उनके जरिए आप भी खरीद पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि रिटेल स्टोर्स किस तरह से तैयार यहाँ पर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सूरत डायमंड बोर्ड्स में सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस का कारोबार होगा। बिजनेस टू बिजनेस का तो बड़ा हब होगा ही। इसके साथ साथ अगर आप डायमंड खरीदना चाहते हैं, डायमंड की रिंग खरीदना चाहते हैं या कुछ और प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो रिटेल के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और देखिए मेरे पीछे डायमंड क्लब है, और ये डायमंड क्लब यहाँ पर रिटेल के शॉप होंगे, रिटेल के डायमंड स्टोर होंगे, जहाँ पर कंज्यूमर के लिए, रिटेल कंज्यूमर के लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप आएँ और रिटेल में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप वो भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। दिनेश जी हमें और डिटेल में बताएंगे कितने रिटेल शॉप यहाँ पर होंगे सर, क्या उम्मीद है? ये ऐसे हम देखें तो कहीं भी भारत के बाहर हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो पूरा फैमिली में भी जाते होंगे, तो उसको कुछ परचेज करना है तो वहाँ अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग फैसिलिटी वहाँ क्रिएट किया है। उसको ध्यान में रखते हुए, कारण कि ये सूरत डायमंड बोर्ड्स के अंदर वर्ल्ड के सब बड़े बड़े बायर्स आएंगे। बायर्स के साथ शायद उसकी वाइफ आ रही है, उसकी डॉटर आ रही है, और उसको डायमंड का कुछ परचेज करना है, ज्वेलरी का। हाँ। तो इसके लिए हमने ये डायमंड क्लब के अंदर पूरा इंतजाम रखा है। अच्छा। कम से कम 60 ब्रांडेड ज्वेलरी, सब ब्रांडेड होंगे, सब ब्रांडेड अच्छा, ये जो डायमंड होगा यहाँ पर, डायमंड की ज्वेलरी, ये बाहर से सस्ती होगी ज्वेलरी या महंगी होगी या 100%, कारण के ये हब है। हब है, अच्छा। और यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ हो रहा है, कट एंड पॉलिश यहाँ हो रहा है, तो बाहर के कंपैरिजन में उसकी प्राइजेज में तो बहुत अच्छा, मान फर्क ही लीजिए कि रहेगा। मैं मेरा कोई बिजनेस नहीं है डायमंड में, राइट,
और मैं सिर्फ ज्वेलरी खरीदने आना चाहता हूँ तो आ सकता हूँ या हाँ नहीं? हाँ आपको एंट्री मिलेगी, कारण कि जो डायमंड उसका जो एंट्री है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हाँ। वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे कोई भी मिलेगी टावर एंट्री? के कैसे मिलेगी एंट्री? आइडेंटिफिकेशन, आपका आईडी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ आपके कोई परिचित की यहाँ ऑफिस है, अच्छा, उसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर परिचित नहीं हो तो नहीं आ तो पाएंगे? नहीं आ पाएंगे 100%। यहाँ के ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था ऑनलाइन है, बुकिंग। और ये- आपका ये जो टिकट- आइडेंटिफिकेशन है, आईडी है, वो उसको आपको अपलोड करना ये पड़ेगा। टिकट होगा फ्री होगा? वो अभी कमेटी ने तय नहीं किया है, अच्छा। कारण कि कैसे उसको एंट्री चार्ज में देंगे कि नहीं देंगे, वो 21 नवंबर के बाद उसका जो ये सोसाइटी बनेगी उसको हैंडल करने के लिए वो तय करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ट्रेडिंग टाइमिंग क्या होगी? सुबह से कब तक, शाम तक? ऐसे देखे तो सुबह से 8 साढ़े 8 से ऐसे ही सूरत के अंदर पूरा कारोबार स्टार्ट हो जाता है, और शाम को भी 8-9 बजे तक 8-9 कारोबार, बजे तक, कारण normal कि यहाँ टाइम कंजप्शन नहीं है। आपको 20 मिनट में आप अपने घर पहुँच जाते हैं, अपने ऑफिस में पहुँच जाते हो। या मुंबई वाला हिसाब तो किताब नहीं है ट्रैफिक मुंबई वाला हिसाब किताब नहीं है। ओके, तो मतलब आप देखिए, आप बिजनेस होगा, बिजनेस के अलावा आप अपनी पसंद की ज्वेलरी डायमंड की यहाँ पर ख़रीद पाएंगे। ये इंतजाम भी किए गए हैं डायमंड क्लब में, ताकि सारे तरह के जो कंज्यूमर हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको यहाँ पर सुविधाएं मिले, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमने आपको दिखाया कि सूरत डायमंड बुर्स, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब कहा जा रहा है, यहाँ पर किस तरह से कामकाज होगा, क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, और दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर करीब करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी होगी डायमंड की। तो जो मेक इन इंडिया वाली बात लगातार हम कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं, उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, और डायमंड कारोबार को एक नई दशा और दिशा मिलने का बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, सूरत।